हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीके जीएस। दोस्तों आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल का प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में छुआछूत विरोधी अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो छुआछूत विरोधी अभियान कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में तेलुगु भाषी लोगों ने तेलुगु नववर्ष दिवस उगादि कब मनाया? तो तेलुगु भाषी लोगों ने तेलुगु नववर्ष दिवस उगादि को 2 अप्रैल को मनाया है। हिंदू चंद्र कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए यह त्यौहार तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादि हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा 2 अप्रैल को मनाया गया है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट, 2 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 का विषय है कार्यस्थल में समावेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2008 में मनाया गया था। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? तो यह एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों के एक समूह का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने पौधों के लिए किन मापदंडों में ढील दी गई है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने पौधों के लिए जीनोम संपादन मापदंडों में ढील दी है। जीन संपादन की 3 श्रेणियां SDN1, SDN2 और SDN3 है। SDN1 और SDN2 प्रकार के जीनोम संपादन वर्तमान में भारत में उपयोग किए जा रहे हैं। जीनोम संपादित पौधे आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव तकनीक से भिन्न होते हैं। बीटी कपास एकमात्र GM फसल है जिसे सरकार ने व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति एक प्राधिकरण है जो व्यावसायिक उपयोग के लिए GM उत्पाद को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में MFI के लिए $100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए किसने भागीदारी की है? तो भारत में MFI के लिए $100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए एशियाई विकास बैंक और HSBC ने भागीदारी की है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में 4 लाख से अधिक सूक्ष्म उधारकर्ताओं और ज़्यादातर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म उद्योगों पर का समर्थन करना है। सौदे के तहत अप्रैल 2022 तक भारत में 3 माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को शुरू में कुल $30 मिलियन वितरित किए जाएंगे। ADB और HSBC के बीच यह पहला सहयोग है। साझेदारी के माध्यम से HSBC माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और गैर बैंक वित्त कंपनियों को ऋण देगा, जिसमें ADB आंशिक रूप से ऋण की गारंटी देगा। एशियाई विकास बैंक क्या है? यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसके 68 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मंडलुयोंग में है। इसके अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा है। HSBC बैंक इंडिया, इसके CEO हितेंद्र दवे हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 संस्थानों ने हैदराबाद में IRDAI के प्रधान कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण तथा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने IRDAI के प्रधान कार्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री इजेती श्रीनिवासन तथा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री देवाशीष पांडा ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र विकास और विनियमन के लिए जिम्मेवार है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी।
इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्किम के किस पूर्व सीएम का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो सिक्किम के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीबी गुरुंग सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1947 में सिक्किम राज्य कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वह सिक्किम की पहली समाचार आधारित नेपाली पत्रिका कंचनजंगा के संपादक भी थे। सिक्किम के इतिहास में उनका मुख्यमंत्री के रूप में 2 सप्ताह का कार्यकाल सबसे छोटा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस नदी में 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति बरामद हुई है? तो हाल ही में झेलम नदी से 9वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति बरामद हुई है। मजदूरों को यह प्राचीन मूर्ति झेलम नदी में रेत निकालते समय पुलवामा जिले के लेलहाड़ा काकापोड़ा इलाके में मिली है। यह अनूठी मूर्ति काले और हरे रंग के पत्थर से बनी है। इसके मुख पर सिंह, सुगर और मानव के अवतार हैं। मूर्तिकला 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अवंतीपोरा में उपयोग की जाने वाली मूर्तिकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है। पिछले साल श्रीनगर जिले के झेलम में देवी दुर्गा की एक काले पत्थर की मूर्ति मिली थी। भारत में मूर्तिकला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शुरू हुई थी। गुप्त साम्राज्य के दौरान विष्णु, शिव, कृष्ण और देवी दुर्गा की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई थी। मूर्तिकला का उपयोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने अदालत के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए किस प्रणाली को शुरू किया है? तो मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने अदालत के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर प्रणाली को शुरू किया है। अदालत के आदेशों के तेज और सुरक्षित प्रसारण के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। फास्टर का फुल फॉर्म फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अब फास्टर प्रणाली की मदद से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि की सूचना दे सकते हैं। इससे कैदियों की रिहाई में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिलेगी। रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से फास्टर प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में जीएसआई के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो जीएसआई के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू ने कार्यभार को ग्रहण किया है। डॉक्टर राजू ने राजेंद्र सिंह गढ़खल की जगह ली है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका प्राथमिक कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधनों के मूल्यांकन और विश्लेषण से संबंधित है। वर्तमान में जीएसआई खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एन मारिया एमटी ने स्वर्ण पदक जीता है। केरल की एन मारिया एमटी ने कुल 231 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। गुरदीप सिंह ने पुरुष वर्ग में कुल 391 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। भुवनेश्वर ने सीनियर पुरुष और महिलाओं के साथ साथ युवा और जूनियर श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की। इसका आयोजन भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस टूर्नामेंट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय भारत दौरे पर थे? तो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री हैं, जो 2 दिनों के लिए भारत के दौरे पर थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन के 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत पहुंचे थे। रूसी विदेश मंत्री ने तेल की सीधी बिक्री पर भारी छूट की पेशकश की और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की।
यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद किसी रूसी अधिकारी का यह भारत में सर्वोच्च स्तरीय यात्रा है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह और ब्रिटिश विदेश सचिव लीज ट्रस भी भारत दौरे पर हैं। रुपया रूबल व्यापार व्यवस्था यह क्या है? यह एक भुगतान व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को रूस को उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान करने की अनुमति देगा। इस व्यवस्था के तहत एक रूसी बैंक को किसी भारतीय बैंक में खाता खोलना होगा। इससे पहले भारत और रूस चाय जैसी कुछ वस्तुओं के व्यापार के लिए रुपया रूबल भुगतान व्यवस्था का उपयोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों का समर्थन करने के लिए किस हब को लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों को समर्थन करने के लिए स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब इन इंडिया स्टार्टअप्स को अपना व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक तकनीकी टूल और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि यह प्लेटफॉर्म 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा। भारत में अमेरिका और चीन के बाद स्टार्टअप्स का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों, इनमें से आपको सही आंसर कौन सा है आपको कमेंट करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और उसके साथ ऑल बटन को भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी सूचना मिल पाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।